पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः मातामहः तत्पिता चैव प्रमातामहकादयः एते भवन्तु मे प्रीता प्रयच्छन्तु च मङ्गलम् ॐ समस्त पितृभ्यो नमः तर्पयामि। सूर्या, प्रणाम महाराज। Có việc gì vậy? तुम यहाँ क्या करे? Không phải là ta đã तुम्हें sai तो người मैंने hộ tống hoàng hậu đến महादेवी माया के साथ देवता भेजा था। जी महाराज, पर देवता पहुँचे उससे पहले ही लुम्बिनी वन में। Sẽ là chuyện gì ở Lumbini? लुम्बिनी वन में क्या हुआ? सूर्या, लुम्बिनी वन में क्या हुआ? महादेवी ने शाह के कुल के युवराज को जन्म दिया है महाराज। क्या? जी जी महाराज। छोटे छोटे चरण उसके राजमहल में दौड़ेंगे, उसकी प्यारी किलकारी राजमहल में गूंजेगी। वो जो हंसेगा नगर हंसेगा, उसके साथ जग झूमेगा। कल का सूरज आज ही देखो अपने राज्य में चमकेगा। वह आएगा, वह आएगा। हाँ, पहलियां मत बुझाओ जी, ये बताओ ना कौन आएगा, कौन आएगा? अपना युवराज आएगा। देवी बधाई हो, युवराज का जन्म हुआ है। महादेवी माया मां बन गई है। Nếu ra ngoài đây, cút đi यहाँ से। Nếu ra ngoài đây। Surya, người ta mang về một tin vui, đặc công lớn. Hãy nói đi Surya, ngươi muốn gì? Hãy nói đi Surya, nhà ngọc trầu máu khắp dương thành, cho ngươi tự lấy. Ngay cả tính mạng của ta cũng có thể cho ngươi được Surya. Ngươi nói đi Surya, ngươi nói đi Surya. नहीं नहीं महाराज, मेरे घर भी पुत्र पैदा हुआ है। जिस तरह आपने जीवन भर मुझे सारथी बनाकर सेवा का अवसर दिया है, उसी प्रकार मेरे पुत्र चन्ना को भी युवराज का सारथी नियुक्त कर दे बस महाराज। अवश्य ऐसा ही होगा महाराज। अभी तो धन अनुज अनुज मेरा वंश आ गया, मेरा वंश आ गया। दुर्योधन दुर्योधन मेरा तर्पण करने वाला आ गया, मेरा तर्पण करने वाला आ गया, मेरा वंश आ गया, मेरा वंश आ गया, मेरा वंश आ गया। तो भाई गाय आप क्या कर रहे हैं महाराज? मनुष्य निराशा के समाचार सुनकर इस प्रकार बैठ जाते हैं, परंतु ये तो प्रसन्नता का समाचार है। हाँ अनुज, इतने प्रसन्नता का समाचार है कि हृदय इसका बाहर सहन नहीं कर पा रहा है। अनुज मैं महाराज शुद्धोधन और समस्त शाक्य कुल आप सब प्रजाजनों के आभारी हैं। आप सबकी शुभेच्छा, आशीर्वाद और प्रार्थना के लिए जो आप सब ने हमारे लिए की, वो इसी का फल है जो आज हमें ये दिन देखने का अवसर मिला।
हमारे ललाट से निसंतान होने का दुर्भाग्य मिट गया। आज सारा कपिलवस्तु राज दरबार का अतिथि है। राज्य में 3 दिन तक उत्सव होगा। हमारे लुम्बिनी बन जाने का प्रबंध कर। अभी क्षण भी युग की तरह लगता है, कैसे होगा वो मेरे जैसा या माया जैसा। चलो सुख जितना उतना ही दुख है, जितनी रातें उतनी भोर। कहीं खुशी आनंद उल्लास है, कहीं है दुख की घटा घन घोर, कहीं है दुख की घटा घन घोर। छोटी महादेवी, लगता है हमें शीघ्र देवता पहुंच जाना चाहिए। देवता नहीं, प्रजापति, मेरी इच्छा कपिलवस्तु जाने की है। ऐसा ही होगा दीदी, हम कपिलवस्तु ही जाएंगे। मैं सारा प्रबंध करके आती। नहीं प्रजापति, मैं अकेले कपिलवस्तु नहीं जाऊंगी। मैं कुछ समझी नहीं। मैं महाराज के साथ कपिलवस्तु जाऊंगी। महाराज? किंतु महाराज तो कपिलवस्तु के द्वार पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। समाचार मिलते ही वो कपिलवस्तु से निकल चुके होंगे। बधाई हो महारानी, बधाई हो। शुभ समाचार है, महाराज कुछ ही घड़ियों में लुम्बिनी पहुंचने वाले हैं। दीदी, तुम केवल महाराज की अर्धांगिनी ही नहीं, उनके हृदय की गति और उनके मस्तिष्क की सोच भी हो। अब मेरा बखान करना छोड़ और महाराज के स्वागत की तैयारी कर। ठीक है, और कुछ? हाँ, इस बार तू 16 श्रृंगार करके महाराज के पास जाएगी, जिससे कि उनकी खुशी दुगनी हो जाए। ठीक है। महाराज को संतान के सौभाग्य की बधाई हो। अब इन औपचारिकताओं को छोड़ो और उस सत्य को दिखाओ जो इतने वर्षों से मेरे सपनों में भेष बदलकर मुझे सताता रहा है। युवराज कहाँ है? महादेवी कहाँ है? रुकिए, कहते हैं घर पे संतान आने से पूरे घर की आयु छोटी हो जाती है। आज हमें भी आपसे हट करने का मन हो रहा है। पहले उपहार दीजिए, फिर भीतर जाने देंगे। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, केवल वचन के। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब चाहो जो चाहो मांग ले, मैं मना नहीं करूँगा। महादेवी को पुत्र की बधाई हो। कैसी हो अधूरी थी देव, पूरी हो गई। जन्म सफल हो गया। ये क्या प्रजापति, चंद्रमा आने की सूचना दी और बादल बिखेर दिए। ये चंद्रमा तो अब 30 दिन बाद ही दिखेगा देव, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। शास्त्रों का निर्देश में कभी समझ नहीं पाया देवी, कभी समझ नहीं पाया। तो मैं समझा देती हूँ देव। कहते हैं प्रसूति के बाद स्त्री दुर्बल हो जाती है और पुरुष मिलन के लिए आतुर। पति पत्नी को ना सताए और आने वाले संतान के साथ माँ का एक रिश्ता बने। इसलिए 30 दिनों तक माँ और संतान दोनों को अकेले ही रहना चाहिए। ऐसा वैदिक विज्ञान और ब्राह्मण दोनों ही कहते हैं। ठीक है, मैं उसे देख नहीं सकता, कम से कम उसे छू तो सकता हूँ। अवश्य। क्या देख रहे हैं देव? ब्राह्मण हथेली देखकर रेखाएं पढ़ता है, वैश्य उंगलियां देखकर ये सोचता है कि टके गिन पाएगा कि नहीं।
परंतु क्षत्रिय अपने बालक की कलाई देखता है प्रजापति। क्या इन हथेली में तलवार थामने की शक्ति है या नहीं? आपका पुत्र है देव, सारे संसार को जीत के ले। Chắc là như vậy rồi. Nhất định là như vậy. सुबह से द्वार नहीं खुले हैं। मंगला 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 मंगला। बधाई लेने और देने से समय मिल गया मंझले राजा को, जो अब पूछने आए हो। ये क्या कह रही हो मंगला? तुम मुझसे बधाई लेने आए। लो, मैं भी कह देती हूँ, बधाई हो इस राजमहल को युवराज की, और तुम्हें देवता की बर्बादी की। ये सब क्या? सारे नगर में हर्षोल्लास है। यदि महल में किसी को भी ज्ञात हो गया कि तुम प्रसन्न नहीं हो, तो वो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? सबने मेरे टूटे हाथ। राजगद्दी तो देवदत्त के हथेली से छीनी गई है। क्या कुछ नहीं किया मैंने, परंतु सब व्यर्थ। कपटे कंचे बिछाए, बच गए। गोद भराई के दिन विष मिलाया, बच गई। क्या बोले जा रही हो? देवता ने हथियारों को रखा जिससे सारे प्रश्न समाप्त हो जाते, परंतु वो तो वही के वही प्रतिष्ठा करते रह गए। तुम बुद्धि में हमारे दुर्भाग्य ने सब ले ही लिया। सारे Kiên nhẫn một chút đi संयम से काम लो मंगला। मशाल से केवल महल जलेगा, हमें अपने दुर्भाग्य को जलाना है। इस आग को संभालना होगा। जाओ और जाकर स्वागत की तैयारी करो और आरती के दिए जलाओ। स्वागत है आपका महादेवी माया। देवी प्रजापति, लाइए युवराज को मुझे दीजिए। बिल्कुल आप पर गए, वही आंखें, वही बाल। मैंने भी महादेवी से यही कहा था, इतने सुंदर है कि आइए
आत्मन ब्रह्मांड की सृष्टि पर जिस हेतु का आगमन हुआ था वो पूर्ण हुआ। आइए। नहीं, अभी कहाँ पूर्ण हुआ? अभी तो बहुत सारे कार्य शेष हैं। हमें सारे संसार के सामने अपने पुत्र को पहचान देनी है। नहीं, नहीं, नहीं। दीदी, दीदी, क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? Sao vậy chị? क्या हुआ? Chị không sao आप chứ? ठीक तो हैं? Nhớ lại एक कार्य याद आ गया। महाराज से कहकर देवता भैया को आमंत्रण दे, जिससे वो अमिता को भेज दे। Sao lại mời chị ấy? आमंत्रण बच्चे के नामकरण के समय बुआ का होना जरूरी होता है और शास्त्र के अनुसार 5वें दिन ही बच्चे का नामकरण होता है। Dạ được thưa chị. ठीक है दीदी, Em sẽ làm जैसा आप कहें। हमें सारे संसार के सामने अपने पुत्र को उसका नाम देना। महादेवी, महादेवी, अमिता दीदी आ गई। कैसी हो अमिता दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अमिता, ये क्या? क्या करूँ? पूरा देवदा अपने पेट में लिए घूम रही हूँ। पर आपने तो कपिल वस्तु का भार उतार दिया। अब मैं अपने दिन गिन रही हूँ। लेकिन अमिता दीदी, ये सब क्या है? ये तुम्हारे लिए नहीं है, युवराज के लिए है। तो पहले युवराज का चेहरा तो देख लो। एकदम तुम पर गया है माया। पर देखना, पराक्रमी तो ये मेरे भाई शुद्धोधन जैसा ही होगा। लेकिन अमिता दीदी, एक बात बताइए, आप इसे भतीजा कहेंगी या फिर भांजा? हाँ अमिता, ये पहेली तो है। मैं समझी नहीं, भतीजा और भांजा दोनों कैसे हो सकते हैं? महादेवी अमिता महाराज शुद्धोधन की बहन है, इसलिए युवराज की बुआ हुई या नहीं। और महादेवी अमिता का ब्याह कोलिय कुल के महाराज दंडपानी के साथ हुआ है, जो हमारी महादेवी माया और प्रजापति के भाई हैं। अर्थात महादेवी अमिता युवराज की मामी भी तो हुई ना। ये पहली तो मैं अभी सुलझा देती हूँ। जब मैं कपिल वस्तु आऊंगी तो ये मेरा भतीजा होगा, और जब ये देवगा आएगा तो मैं इसे अपना भांजा कहूंगी। आओ अमिता बुआ, हमारे युवराज को उनकी पहचान दो, ताकि उनकी कुंडली पर उनका नाम लिखा जाए। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, अब हम सिद्धार्थ का भविष्य सुनना चाहते हैं कुलगुरु। युवराज की कुंडली समस्त जातकों से अलग है राजन। ये एक बहुत बड़े योद्धा का संकेत करती है। तीव्र, ताकतवर, विजेता, सम्राट, चक्रवर्ती, तो दूजी और हम केवल उसके सम्राट होने का भविष्य सुनना चाहते हैं। हे राजन, हम युवराज को सम्राट ही बनाएंगे। राजन, युवराज का नाम सिद्धार्थ है और गोत्र गौतम। हम इन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से ही जानेंगे। केवल सिद्धार्थ गौतम नहीं,
सम्राट Siddhartha Gautama. Tung Dương Siddhartha Gautama. Tung Dương Siddhartha Gautama. Tung Dương Siddhartha Gautama. Tung Dương Siddhartha Gautama. दीदी Chị à, अब आप आराम करो। chị nên nghỉ ngơi đi. कोई भी आवश्यकता हो तो मुझे आवाज लगा। Cứ gọi cho em nhé. हाँ दीदी। Chuyện gì vậy chị? आज Nhờ em. तेरे कारण ही Giờ em नामकरण mà lấy संपन्न tên हो được पाया। cái ngành suôn sẻ. मेरी इच्छा पूरी हुई। Nguyện của ta đã xong. वैसे तो इच्छाओं Nhưng का con अंत नहीं nguyện của người होता। mẹ thì vô tận. हर माँ की इच्छा होती है Người mẹ nào cũng muốn कि वो अपने पुत्र को tự बड़ा tay होते हुए nuôi देखे। con mình. पर मेरी वो Tâm इच्छा nguyện पूर्ण này ta नहीं lại không होगी। thể thực hiện. दीदी Chị à, तुम आराम करो। chị nên nghỉ ngơi đi. और अब कोई बात नहीं Đừng है। nói thêm gì nữa hết. मत रोक मुझे। Em đừng cản ta. कहने दे। Để ta nói. मैं जब गर्भवती Khi ta हुई mang thai, तब ब्राह्मणों ने thầy कहा Bà La था Môn từng dự đoán कि ये बच्चा con ta चक्रवर्ती sẽ là राजा truyền बनेगा। Thánh Dương. पर सिद्धार्थ को मैं Nhưng उस ta रूप không thể में tận नहीं देख mắt thấy सकूं। điều này đâu. दीदी Chị à, यदि तुम्हें यही chị để बातें em ra करनी है ngoài đi. Em thực sự không muốn तो मैं ở đây चली để जाती nghe हूँ những बस। điều ám đạm này đâu. उससे नहीं कहूंगी Người duy nhất तो और किससे có thể lắng nghe ta nói. तो ही तो मेरे सिद्धार्थ की यशोदा है। वो तो मैं हूँ। Em sẽ làm mà. राजा Pajapati मुझे वचन दे hứa với ta कि तू मेरे em sẽ nuôi सिद्धार्थ nấng को Siddhartha उसकी सगी माँ बनकर xem पाले। như con ruột của mình. दीदी Chị à, दीदी आपको कुछ नहीं chị होगा। sẽ không sao đâu. कुछ भी नहीं होगा। Chị sẽ khỏe trở lại thôi नहीं mà. पगले Không, em gái của ta. Không kịp rồi. मेरा बुलावा आ गया। Người khác đã đến. जाना तो होगा ही। Hãy đi thôi. मुझे वचन दे Hứa với ta कि तू मेरे सिद्धार्थ के thực hiện सारे इच्छाएं mọi पूरी nguyện vọng của करेगी। Siddhartha em nhé. करूंगी। Em hứa. महाराज का Em hãy उससे भी ज्यादा ध्यान chăm sóc रखेगी। Điện Hạ chu đáo. हाँ दीदी Em hứa với chị. मैं वचन देती Chị cứ yên tâm đi. मैं दोनों का Em ख्याल sẽ chăm रखूंगी। sóc thật tốt cho cả hai người. Còn nữa, मुझे कभी नहीं em भूले। đừng quên ta nhé. नहीं दीदी Em sẽ không bao giờ quên chị đâu. तुम्हें कैसे Làm sao mà भूलूंगी। em có thể quên được chị chứ? दीदी Chị à, दीदी chị à, दीदी क्या हुआ। chị sao vậy nè? दीदी Chị à. अंतिम बार अंतिम बार महाराज Nhìn mặt để mình. राजी को बुलाओ। महाराज को बुलाओ। मंगला Để mời bệ hạ và chị Mangala nữa. दीदी Chị à, दीदी chị à. क्या हुआ वैज। Quần hậu có sao सब không? ठीक हो जाएगा ना। Quần hậu sẽ khỏe इसमें lại से chứ? लक्षण दिखाई देते Tại हैं sao जिससे Hoàng hậu सन्निपात Điện Hạ करते đột हैं। nhiên lại sốt đau? क्या हुआ Có chuyện gì với Hoàng hậu Điện Hạ vậy? पता नहीं मंगला Ta दीदी cũng biết tới chị Mangala. करते अचानक Quần hậu अपनी đột सुन nhiên को không मैंने biết gì nữa. आप भीतर न जाए महाराज। शास्त्र कहते हैं इस समय महादेवी से मिलना आपका। परंतु गुरुदेव Nhưng mà đại sư à, इस समय महादेवी को हमारी आवश्यकता है। cực gặp ta. महादेवी हृदय की गति हो रही है। Mỗi lúc समय बहुत कम है। शीघ्र ही महाराज को बुला लिया जाए। đây ngay đi. कोई तो उपाय होगा गुरुभाई। Nào nói chứ đại sư. समय विपदा में quỷ khốn như thế này इसे बीत जाने chỉ còn दीजिए। cách là chờ đợi thôi।
और यदि यह समय निकल गया तो महाराज महादेवी के दर्शन फिर कभी नहीं कर पाएंगे। आप चलिए महाराज, प्रायश्चित करना होगा आपको महाराज। हम जो प्रायश्चित कहेंगे हम करेंगे। आपको 100 गायों का दान करना होगा महाराज, तब प्रायश्चित होगा। महादेवी, यदि हमें कुछ हो जाता तो? हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी कुंडली में अखंड सौभाग्यवती का योग है। आप हैं तो हम हैं। आपके बिना हमारा होना संभव ही नहीं। आपसे पहले तो हम जाएंगे। बिना मांगे वचन điều gì đó đi। आप हमारे मरने का दुख है, युवराज के आने की खुशी है। Hoàng hậu Mai Gia, क्या हो गया? Sao lại như vậy được chứ? हमें छोड़ के क्यों गए? विलाप ना करे राजन। 4 प्रकार की अग्नि से मनुष्य कभी बच नहीं सकता। इच्छाग्नि, कामग्नि, जठराग्नि और चिताग्नि। जीवन में कामग्नि सृष्टि का सृजन करवाती है और चिताग्नि उसी सर्जन को भस्म करती है। परंतु महादेवी महामाया सौभाग्यवती है राजा। वो अपना उत्तरदायित्व पूरा करके गई। कपिल वस्तु को उत्तराधिकारी देकर गई है राजा। यदि पुत्र कालिष्टि यज्ञ के दिन आप शपथ कर दिया होता कि पुत्र जन्म के पश्चात 7 दिन के बाद माया नहीं रहेगी तो पुत्र कालिष्टि भी नहीं करवाता। Không bao giờ làm lễ cầu, không bao giờ làm cái lễ. Nàng đi đâu vậy? कहाँ जा रही हो मंगला? Có gì đáng Tốt hỏi tiền đâu.
सिद्धार्थ को महाराज से गोद लेने। क्यों? अचानक अधिकार छीनने वाले पर अधिकार जताने जा रही हो? आर्या, जब तुम सोचते हो ना, तुम्हारी आंखें छोटी हो जाती हैं। सोचते समय आंखें बड़ी करोगे तो दूर तक दिखाई देगी। अच्छा, वो कैसे? अगर सिद्धार्थ को मैं पालूंगी तो वो मेरे अधीन होगा और मैं उसका पालन ऐसे करूंगी कि वो देवदत्त के बिना एक कदम नहीं चल सकेगा। मैं जो कहूँ वो वही करे, भले ही राज का उत्तराधिकारी हो, पर राज तो मेरा देवदत्त ही करे। नहीं गुरुवर्य, कहाना नहीं देखना। ये लेख विधाता का है राजन। इस पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता। पर स्वयं पर तो अधिकार है। नहीं देखना उसका मुख, जिसने हमारी माया को हमसे दूर किया। राजन, ये आप नहीं, आपकी सोच पर सवार स्मशान का वैराग्य बोल रहा है। क्या ये वही सपना नहीं है जिसके लिए आपने और महादेवी ने क्या कुछ नहीं किया? यदि आप उसे पुत्र का अधिकार नहीं देंगे तो आपके तर्पण का अधिकारी कैसे बनेगा? किंतु आप ये क्यों बोल रहे हैं देव? ये माया का ही अंश और आप ही का वंश। इसने माया की कोख से जन्म लिया और माया इसी में समा गई। देव, एक बार, बस एक बार इसे उठा लीजिए, इसे एक पिता की तरह अपने हृदय से लगा लीजिए। इसकी आंखों में देखिए, आपको यूं लगेगा जैसे माया आपको देख रही है। अंततः पिता और पुत्र का मिलन हो ही गया। मैं तो समझती थी कि युवराज सिद्धार्थ की कुंडली में मातृवियोग के साथ साथ पितृवियोग भी लिखा, पर अच्छा जो मिलन हो ही। यदि महादेवी माया होती तो कितनी प्रसन्न होती ना। महाराज, मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ। अवश्य मांगला। तुम हमारे अनुज की पत्नी हो, जो चाहे मांग सकती हो। क्या चाहिए तुम्हें? आपका पुत्र। सिद्धार्थ, मैं चाहती हूँ कि सिद्धार्थ भी देवदत्त के साथ साथ ही बड़ा। वैसा ही होगा, पर उस पर मेरा अधिकार। मतलब वो मेरी देखभाल में। सिद्धार्थ की देखभाल करने के लिए प्रजापति है। परंतु आप ही ने तो कहा था ना एक दिन
महादेवी प्रजापति मुझसे छोटी हैं, तुम उनका ध्यान रखना। तो ऐसा करते हैं कि हम सिद्धार्थ का ध्यान रख लेंगे और आप हमारा ध्यान रख लीजिए, ठीक है? हम तुम्हें सिद्धार्थ का अधिकार देते, परंतु क्या महाराज? माया की इच्छा का अनादर हम नहीं कर सकते। वो चाहती थी कि प्रजापति ही सिद्धार्थ की देखभाल करे। अब तो तुम दोनों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। बाहर कोलाहल कैसा? महाराज, कपिल वस्तु के प्रजाजन आपसे और युवराज से मिलने के लिए आतुर हैं। महाराज की जय हो। महाराज, राज्यसभा के द्वार पर एक वृद्ध मुनिवर आपसे मिलने की इच्छा लेकर पधारे हैं। कौन है? मुनिवर ने अपना नाम असित मुनि बताया है। मुनिवर असित? असित मुनि पधारे हैं? ये हमारे शाक्यों के कुलगुरु रहे, हमारे पिताश्री के गुरु। कई वर्षों से हिमालय में तप कर रहे हैं। सिद्ध पुरुष, हठ योगी। कहाँ है वो? हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे। चलो अनुज। धन्य भाग जो इतने वर्षों पश्चात आप कपिल वस्तु पधारे। मैं तुझसे मिलने नहीं आया हूँ राजन, मैं उस युग पुरुष के दर्शन करने आया हूँ जिसने यहाँ पुत्र बनकर जन्म लिया। अवश्य मुनिवर, पधारें। लीजिए मुनिवर, जिसकी प्रतीक्षा करते आधी आयु बीत गई, अब आया है। केवल तू ही नहीं राजन, सारा जग इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तुझे छूकर धन्य हो गया ये योगी। मेरे इतने वर्षों की तपस्या का वरदान है तू। तुझे जी भर के देख तो लूं। ये आप क्या कर रहे हैं मुनिवर? ब्रह्मांड की परिक्रमा। आप रो रहे हैं मुनिवर? कोई विपत्ति है इस बालक के भविष्य? नहीं राजन, मैं बालक के लिए नहीं, अपने लिए रो रहा। अब मैं वृद्ध हूँ, बहुत दिन जीवित नहीं रहूंगा। मैं इस बालक को समयस्क संबुद्ध बनते नहीं देख सकूंगा। बुद्ध? ये कोई ज्ञानी वैरागी नहीं होगा मुनिवर, ये बुद्ध नहीं, योद्धा होगा। योद्धा, ऐसा योद्धा जिसकी तलवार के सामने बड़े बड़े महारथी भी कांप उठेंगे। यदि आपको इसे आशीर्वाद देना है तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये बालक, ये क्षत्रिय हर युद्ध में विजयी हो। ऐसा ही होगा, जीवन के हर युद्ध में ये विजयी होगा। और वो युद्ध भावनाओं का होगा। सारे ब्रह्मांड पर राज करेगा ये, और ब्रह्मांड मन के भीतर होगा। भले इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, और रूप सन्यासी का लेकर आया है।
बालक के शरीर पर महापुरुष गौतम की तरह 32 लक्षण हैं। पैरों में पद्म, उंगलियों में चक्र और ललाट पर सूर्य। लक्षण चाहे जो भी हो मुनिवर, बनेगा ये योद्धा ही, थामेगा ये तलवार ही। तलवार से केवल राज जीते जाते हैं, तेरा पुत्र मन जीतेगा। युद्ध से केवल सीमाएं बदलती हैं, तेरा पुत्र युग बदलेगा। यदि ये लेख विधाता का है मुनिवर, तो मैं उससे भी लड़ पड़ूंगा। इतनी राग रागिनियां भर दूंगा उसके चारों तरफ कि वैराग्य का विचार भी उसे स्पर्श लगेगा। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बने। क्षमा कीजिए मुनिवर, कपिल वस्तु की प्रजा अपने भावी सम्राट को देखने के लिए आतुर। भावी सम्राट युवराज सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की। क्या हुआ मुनिवर? एक अंतिम बार उस परम चेतना के दर्शन कर लूं, फिर देखूं। सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की, सिद्धार्थ गौतम की। कितना मूर्ख है मनुष्य भी, दुनिया का भविष्य लिखने वाले का भविष्य बदलने का सामर्थ्य न रहा। अरे संसार, संसार।